हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याओं से 5 नंबर का जो टॉपिक आता है ये वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको सिखाएंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पहले सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बाद बताएंगे इससे रिलेटिव क्वेश्चन। तो पहले सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं देखो वे संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर ये परमेय संख्याएं और इधर हो गया आपका अपरमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। अब परमेय संख्याओं के भी पार्ट्स होते हैं। पहला आपका दे रखा है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद होता है नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। इसके बाद दे रखा है आपका सम संख्याएं। इसके बाद दे रखा है आपका विषम संख्याएं। इसके बाद दे रखा है आपका अभाज्य संख्याएं। इसके बाद दे रखा है भाज्य संख्याएं। ये संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं और वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब परमेय संख्याओं के भी पार्ट्स होते हैं आपके। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 2 3 अर्थात गिनने के काम में आती है, तो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 मतलब 0 से स्टार्ट हो वो कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड हो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जिसमें सबसे पहली संख्या है 2, इसके बाद दे रखा है 3 5, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं और 1 से डिवाइड हो। अच्छा, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी डिवाइड हो जाएं। जैसे आपका दे रखा है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। और अपरमेय संख्याओं को तो आप जानते हैं कि √2 √3, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी अपरमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कि वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले सीखेंगे हम, इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं। पहला दे रखा है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका देखेंगे फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसका जो होता है A = होता है VQ प्लस का R। ये जो दे रखा है ये आपका दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसमें A B Q और R क्या है इसके बारे में आप सीखें कि A बराबर होता है आपका भाज्य, B बराबर होता है आपका भाजक और Q = होता है आपका भागफल और R = होता है आपका शेषफल। तो A = भाज्य, B = भाजक और Q = आपका भागफल, R = आपका दे रखा है शेषफल। तो इसको जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा भाज्य = मिलेगा भाजक गुणा भागफल प्लस रहेगा शेषफल। ये जो प्रमेय बनती है वो कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप समझ गए होंगे कि भाज्य = होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ी होंगी, 6 7 में 8th में ये पढ़ी हैं। तो अब सीखेंगे इससे हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये देखें। जैसे एक संख्या दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याएं आपकी दे रखी कौन कौन सी,
पहला क्वेश्चन है आपका 420 और 130, इसका हमें क्या निकालना है, का एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखे। इसमें होता क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या आपकी दे रखी है 130 से डिवाइड करेंगे 420 के लिए। जब डिवाइड करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा, 13 चौका 52। तो चौके बार ज्यादा हो जाएगा, हम देंगे 3 बार। 13 3 39 हो गया, यहाँ बचेगा कितना, घटाएंगे तो 0 बचा, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ये ध्यान रखें, जो शेषफल आपका रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बन जाता है, अगले स्टेप के लिए भाजक बन जाता है, और जो भाजक था वो आपके लिए बन जाएगा भाज। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 से जब डिवाइड करेंगे अर्थात 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, चौके बार जाएगा, पंजे बार ज्यादा हो जाएगा। तो चौके बार देंगे तो 4 3 कितना होता है 12, अर्थात आगे 120। यहाँ जब घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 10 बचेगा। अब मैंने जैसे पहले स्टेप में करा था, यहाँ पर जो शेषफल बचा था वो अगले स्टेप के लिए भाजक बन गया। तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, भाजक। तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 के लिए, तो 10 3 30, पूरा कैंसिल हो गया। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर है आपका, आंसर है ये 10। जो लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर बचता है 0, जहां रिमाइंडर 0 बच गया है वही उसका भाजक क्या कहलाता है, आपका मासा। तो एचसीएफ आपका आ चुका है। एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ है आपका 10। लेकिन इसके स्टेप होते हैं, वो स्टेप हम पूरा कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है, थर्ड ये दे रखा है। ये 3 स्टेपों में फिनिश हुई। प्रत्येक स्टेप लिखेंगे इसका कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन से। कैसे लिखेंगे ये देखें। पहले होता है फार्मूला भाज, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये दे रखा है, इसमें देखो पहले में क्या दे रखा है, पहले स्टेप का भाज्य भाजक भागफल शेषफल लिखेंगे, फिर सेकंड का लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, इसमें देखेंगे कि भाज्य कितना है, भाज्य वह होता है जिसके लिए भाग करते हैं, भाजक वह होता है जिससे भाग करते हैं। भाग करने पर जो आता है आंसर वो कहलाता है भागफल, और जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, आपका शेषफल। तो देखिए यहाँ पर भाज्य कितना दे रखा है, 420 दे रखा है, और भाजक कितना दे रखा है, किससे डिवाइड किए, 130 से डिवाइड किए। आंसर कितना आया, 3 आया। शेष कितना बचा आपका 30। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। सेकंड स्टेप लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड स्टेप जब लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि भाज्य कितना है 130, और ये 30 जो दे रखा है वो क्या है आपका भाजक। भागफल कितना है आपका 4। रिमाइंडर कितना बचा था, अब भी 10 बचा है। अगला थर्ड स्टेप लिखेंगे। थर्ड स्टेप जो आपका दे रखा है, भाज्य कितना है, कितने के लिए डिवाइड करा था, 30 के लिए। किससे डिवाइड करा था, 10 से। और कितना आया था आंसर 3, और शेषफल कितना आया था 0। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट होता है। आपका जो स्टेप आया है वो कितना आया है, एचसीएफ इक्वल टू कितना आया आपका 10। इस टाइप से ये पूरा कंप्लीट होता है। 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका। ठीक ऐसे करना है। एक क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर में। इसके बाद देखें, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। एक फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। अगर हम लासा मासा ज्ञात कर रहे हैं, लासा मासा ज्ञात कर रहे हैं, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। इसको अगर डिनोट करें तो पहली संख्या के लिए हम ए से डिनोट कर सकते हैं, दूसरी संख्या के लिए बी से डिनोट कर सकते हैं, लासा के लिए एलसीएम होता है, और मासा के लिए होता है एचसीएफ। ये ध्यान रखें। इससे
एक क्वेश्चन मिलता है, कौन सा मिलता है मैं बता रहा हूँ। इसमें इससे एक क्वेश्चन क्या मिलता है कि दे रखा है यदि आपका दे रखा है एच सी एफ कितना दिया है 306 657 इजकल टू आपका दे रखा है 9। जो आपका एच सी एफ दिया है इसका कितना है 9 हो। तो कि क्या ज्ञात करना, तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम किसका 306 657 इसका आपको निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, इसकी सहायता से, ये फार्मूला हमने लिखवाया है, इसकी सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो ए जो दे रखी है पहली संख्या है कितनी है 306, दूसरी संख्या v इक्वल टू कितनी है 657, तीसरी संख्या कितनी है आपकी वो देने रखी है एलसीएम दे रखा है कितना है 9। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, क्या है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कितना 306, ये जो फार्मूला दे रखा है ये वाला, यहाँ फार्मूला चलो लिख के बता दे रहे हैं, ए इंटू वी इजिकल टू होगा एलसीएम इंटू एस सी एफ। यहाँ से निकालना है हमें एलसीएम, तो एलसीएम इजिकल टू आ जाएगा आपका ए इंटू वी अपॉन एस सी एफ, अर्थात जो हमने एलसीएम निकाला वो एस सी एफ इसके कहाँ चला जाएगा बट्टे में। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 306 और बी की वैल्यू दे रखी है 657, एस सी एफ दे रखा है आपका 9। जब इससे डिवाइड करेंगे इसके लिए तो यहाँ डिवाइड करेंगे 9 3 27 बचा 3 9 चौक 36, तो यहाँ पर आया 34 गुणा कितना 657। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 657 की तो कितना आएगा 34, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 छक 18 और 1 19, 8 आया, 3 आया, 7 6 13 आया और यहाँ 9 2 11 12, तो ये आया 22 338। तो एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आपको जो मैंने बताया कौन सा फार्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा, या इसको इस टाइप से डिनोट करना चाहें तो ए इंटू वी इजकल टू रहेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप समझ गए होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा 100%। इसको सही से रिवाइज कर लें, क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा सेम देखने को। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे ये देखें, क्वेश्चन मिलेगा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखें, सिद्ध कैसे करेंगे इसको, एक क्वेश्चन 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में 100% √3 के स्थान पर √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा क्या, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखो, इसमें दिया है सबसे पहले जो अपर में दे रखा है उसको पर में मान लेते हैं, मान लेंगे माना, अपोजिट मान लेते हैं इसके, अपोजिट क्या है अपर में को पर में मान लो, माना √3 एक पर में संख्या है, हमने मान लिया इसको क्या है पर में संख्या। लेकिन आप जानते हैं कि पर में संख्या किस फॉर्म में होती है कि √3 इजिकल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में होती है, ये तो आप जानते हैं कि √3 ए मतलब √3 जो दे रखा है वो किसके बराबर हो जाएगा ए बटे बी के, जहां ए व बी धन पूर्णांक है और v नॉट इक्वल टू रहेगा 0 के, v नॉट इक्वल टू 0 मतलब b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेगी। अच्छा, इसको क्या करते हैं, दोनों ओर पहले करेंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे इसको तो मिलेगा √3 का स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ मिल जाएगा 3 या a² बटे में कितना b²। कैंची गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं। तो 3v² कितना रहेगा a²। या करके इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं कि a² कितना 3b²। तो लिखेंगे कि a², चूंकि करके a² 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि a² जब 3 से डिवाइड है तो a भी किससे डिवाइड होगा, 3 से विभाजित होगा। दूसरी कंडीशन, अब हमको पता चल गया कि a भी 3 से विभाजित है, तो लिखेंगे a बराबर कितना मान लेंगे हम, माना a बराबर मान लेंगे 3c रखने पर, 3c रखने पर रखो। किस में रखेंगे, ये जो दे रखा है इसमें, यहाँ रखेंगे तो 3c का स्क्वायर इक्वल टू रहेगा 3b का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3b स्क्वायर। 3 3 जा कितना होता है 9, तो 3c स्क्वायर इक्वल टू आ गया b स्क्वायर। या करके इसको भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ पर जैसे ये लिखा है वैसे लिखेंगे कि v² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखो a और b दोनों 3 से विभाजित हैं, चूंकि करे लिखेंगे a व b का उभयनिष्ठ विभाजक 3 है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः ये क्या होगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आएगा आपका 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या मान लेंगे, अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट मानने के बाद क्या करेंगे कि √3 आप जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं। तो p/q सही या a/b सही। तो a/b जो हमने माना है वो किसके बराबर रहेगा, परिमेय संख्या है। लेकिन इन दोनों का आवाज जो डिवाइड करने के बाद हमें मिला, दोनों का जो सेम विभाजक मिला 3 मिला, तो 3 मिला, जो कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 100% क्वेश्चन पेपर में आता है, चाहे √3 आ जाए, चाहे आपका आ सकता है √5, कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है शांत और अशांत से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, ये बताना है। जैसे क्वेश्चन आपका दे रखा है, सिंपली अगर आप जानते हैं कि 8 बटे आपका दे रखा है 5, तो आप इसको भाग करके तो बता सकते हैं। भाग करके क्या बता सकते हैं कि हमने 5 से डिवाइड करा इसको 8 के लिए, 5 से हमने 8 के लिए डिवाइड करा, तो 5 एकन 5 कितना बचा आपका 3, पॉइंट लगाया 0, 5 6 30। तो यहाँ पूर्णतः कट गई।
शांत और अशांत कौन सी संख्या होती है? शांत वे संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो वो कहलाती है शांत, और जिन अंकों में दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संख्या आपकी कहलाती है अशांत। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद की संख्या कितनी? 6 है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हुई, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर ये पूर्णतः कट चुकी है, तो ये कैसी संख्या होगी? शांत। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर हम लिखें 1/3 तो 3 से जब डिवाइड करेंगे और 1 के लिए पॉइंट लगाया, 3 तियाँ 9, 1 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0, 3 तियाँ, ऐसे चलता रहेगा। तो ये रहेगी अशांत। क्या रहेगी? अशांत। तो ये तो हमने डिवाइड करके पता कर लिया कि शांत है अशांत, लेकिन यहाँ ये पूछा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो ये बताना है, देखो कैसे बताएंगे। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हैं तो परिमेय संख्या शांत होगी, और 2 या 5 के अतिरिक्त कुछ और है तो वो अशांत होगी। दूसरा स्टेप ये ले सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य भी हैं तो वे संख्याएं कैसी कहलाएंगी? आपकी अशांत आवृत्ति। तो ये समझ गए होंगे कि शांत कौन सी होती है, अशांत कौन सी होती है? जिसके हर के गुणनखंड कैसे हो? 2 या 5। देखो पहला क्वेश्चन इसका देखें कि 17 बटे कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो इसको बताना है ये शांत है अशांत है। तो मैंने ये बताया था कि इसमें हर के फैक्टर करेंगे, तो हर के फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर आपको करने आते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब यहाँ पर समझ रहे होंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो आपके कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। तो लिखेंगे चूंकि करके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 है, अतः 17/8 शांत दशमलव संख्या है। तो ये ऐसे बताना है कि यदि हर के फैक्टर कैसे हो, 2 या 5 हो, तो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 23 बटे कितना दे रखा हो? 20 दे रखा हो। 23 बटे 20 दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो भी हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे इसके। किसके? हर के। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5। मैंने कहा था कि यदि हर के फैक्टर कैसे हो? 2 या 5 हो। यहाँ पर देखो हर के जो फैक्टर हैं वो कैसे हैं? 2 या 5 हैं। तो लिखेंगे क्या? ये संख्या कैसी है? शांत दशमलव है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसका जो दिया है वो क्या दिया है? 23 बटे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। अब ये बताना है, इस टाइप से फैक्टर पहले से दे रखे हैं, इसमें 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, इस टाइप से अगर आपके दे रखे हैं तो आपको ये बताना है कि शांत है या शांत है। तो मैंने बताया था कि हर के फैक्टर कैसे हो? 2 या 5 हो तो वह संख्या कैसी होगी? शांत। तो यहाँ लिख देंगे बिना सोचे समझे कितना? शांत दशमलव संख्या है। अगला क्वेश्चन यदि दे रखा हो आपका, कितना दे रखा हो? 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये बताना है कि हर के फैक्टर 2 या 5 के अतिरिक्त और भी हैं। तो इसमें तो दे रखे हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, यहाँ तक तो सही था। लेकिन यहाँ एक फैक्टर और दिया है इनटू में, ये इनटू में दे रखे हैं कि 7 की पावर 5। तो लिखेंगे ये अशांत दशमलव संख्या। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि वास्तव में ये संख्या शांत है या अशांत है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, ये और देख लें, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हुआ। पूछ लेता है सम धनात्मक पूर्णांक
तथा विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखो भाई, शांत क्या मानते हैं और अशांत क्या मानते हैं मतलब सम और विषम। यहाँ जो दिया गया है कि सम कौन से होते हैं, तो सम होते हैं 2q प्लस 2q प्लस 4 और 2q प्लस का 6। दूसरा विषम होता है 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस का 5। इस टाइप से जितने भी आपके दे रखे हों, q के स्थान पर x भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि आपको कि सम पूर्णांक कौन से होंगे। इसमें q की कोई सी वैल्यू आप रखें तो वो आएगी सम, इसमें q की कोई सी वैल्यू a to z रखें तो वो आएगी विषम। तो ये हो गया आपका सम और ये हो गया आपका विषम। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, कि सम कौन से होते हैं, विषम कौन से होते हैं। उसमें एक नंबर में पूछेगा कि सम पूर्णांक कौन सा, विषम पूर्णांक कौन सा, तो आपको बताना। तो ये 5 नंबर का जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि तीसरा चैप्टर इसमें है नहीं। अगला चैप्टर आप देखेंगे, तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें से आता है करीब 10 नंबर का, 10-12 नंबर का आता है। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।